स्फुरित बलदामं शैलावदेयं तनुजवनकषायादेन सकलगुणनिधानं मातृणानि यत्त यत्त रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कथमस्य कान्य बाष्पवारि परिमूलोचनं मारुतिं नमामि। शहीद बदूतिन कुमारसम तब आए पितुआ सुभद्र मंगलमूतमणि तुमगे उत्सव जन्म। कोविड लीला होने के बाद में महाराज अब बहू को ले जाके और उनके पति समेत और उनके घर के परिवार के बड़ों को सौंप देना कि महाराज हमने अपनी क्रिया सब कर ली, आपसे थोड़ी देर के लिए मांग के ले गए थे इनको और अब आप इन्हें वापस। अब पुराने टाइम में तो ऐसा होता था कि ऐसे आज विवाह में आज गए, आज जाके और रात को प्रोसेशन बारात का जल्लूस निकला, फूल बारात का जल्लूस निकल के दूसरे दिन जिसको बोलते थे जोनार बढ़ार और खूब जगह से खाना खिलाया जाता था। और फिर तीसरे दिन जो है वो विदा होती थी, माने कन्या पक्ष के पास बारात जो है 2 रातें रुकती थी। अब ये 4 बहू 4 बेटे एक संग आवे तो नजर न लगती हो तो नजर लग जाए, वो भी ऐसे सुंदर सुंदर। अब सारा रनिवास माने रनिवास में जो भी नौकर चाकर मुनीम गुमास्ते जो भी कोई हो परिवारिक जन सब जो है इतनी कहना चाहिए उत्साह से उनके दर्शन करने के लिए आए। अरे एक एक तो सब जगह होते वो तो 2 हो जाते हैं, लेकिन ये 4 एक से ऐसी सुंदर शामिल जोड़ियाँ देख के कितना सुख लोगों के मन में होता होगा, मैं सिर्फ कल्पना ही कर पा रहा हूँ। जनक जी महाराज ने कही भैया अब ये और सब काम तो निपट गया, अब आप प्रसाद और पालो। सबको निमंत्रण भेजा के आइए महाराज आइए, राम जी आइए, सीता सीता आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। महाराज सब बाराती आइए, राजा दशरथ आइए और हमारी जीवनार में भोग लगाइए। जी तो उनसे निवेदन कर दिया। अब वो वहाँ से चल रहे हैं तो उसकी शोभा का वर्णन करते हुए पर तो पामड़े वसन अनुपा कि वहाँ जो है पैरों चल रहे हैं तो चलने के लिए रास्ते में कपड़े बिछाए जा रहे हैं लगातार, जिससे कि धरती पे पान है। और सुतन समेत गमन किया भूपा, मैंने राजा दशरथ 4 पुत्र और 4 बहुएं, इनको जो है पट पामड़े पड़े मिदिनाना ऐसे जो है जैसे आदमी पलक बिछाता है। अब पलकें तो इतनी छोटियाँ बिछाई नहीं जा सकती, इसीलिए जो पट पामड़े वो जो है कपड़े बिछा दिए जाते और सबको जो है आसन पर बिठाया गया। और बिठाया गया तो बिठाया गया सादर सब के चरण पखारे,
रे। चरण प्रक्षालन किया और पुनि सुंदर पीड़न बैठा रे। जथा जोग पीड़न बैठा रे। हमारा 4 बहुएं 4 बेटे राजा दशरथ और गुरुजी 2-4 लोग और होंगे। तो जथा जोग पीड़न बैठा रे, माने ऐसा नहीं हुआ कि छोटों को तो ऊंचे पे बिठा दिया और बड़ों को नीचे कर दिया। धनुष्य में तो ऐसा ही हुआ था कि सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल और मुनि समेत 2 बंधुते बैठा रे महिपाल। इतने लोग वहाँ राजा महाराजा बैठे थे, उन सबके सामने सबसे ऊंचा सुंदरता होता है। लेकिन यहाँ जो है जथा जोग पीड़न बैठा रे, जिसको योग जो स्थान था उसको वहाँ बैठाया गया। अब वो क्या करें कि दूल्हे के मित्रों तो वो पास बैठना चाहें और दूल्हे के जो है भाई जमाइयों उनके घर परिवार के वो कहें कि हम भी बैठे। तो जो है एक तरफ से मित्र और एक तरफ से भाई जमाई परिवार, इस तरह से जो है धोए जनक अवधपति चरना और शील सदैव ऊंचाई नहीं वरना। महाराज भोजन कराने से पहले चरण प्रक्षालन होता है। तो जनक जी महाराज ने दशरथ जी महाराज के चरणों को भी धोया और फिर धोआ से धोआ। अब राम जी महाराज के को, तो पहले जनक जी के धोआ, दशरथ जी के धोआ। बहुरी राम पद पंकज धोए, कौन से हैं जिनका प्रक्षालन हो रहा है? ये कोई सामान्य चरण नहीं है, जो भगवान शंकर जी के हृदय में विराजमान करते हैं वो वाले चरण हैं राम जी के। हाँ, और इन चरणों को जो है जनक जी महाराज ने धोए और फिर तीनों भाइयों के चरण भी धोए। और ये समझ के कि जैसे राम जी के जितने अनुराग से धोए उतने ही अनुराग से उन तीनों के भी। तेज समय सुनिए आशीष जाता नगर नव आनंद महा, चिरदिए जोरी चारी चार्यो मुदित मन सोई का। आचन उचित सबही नृपति ने, सबको उचित आसन दिया गया। और बोल सूपकारी सब लेने, सूप परोसने वाले, सूप सर्व करने वाले कहना चाहिए। और उन सबको बुलाया और सब लोगों के लिए जो है उत्तल दे दी और उनके लिए पान बनाए गए। कहना कि कीले मनी पान तुम्हारे, पान में लगाने को तो बांस की तीली लगा देते हैं, लेकिन वहाँ क्या सोने की लगाई गई, सोने की। और खाने का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज बड़े पतले रास्ते में कि वैरायटी इतने लंबी कौन लिखेगा, तो सुपोदन सुरभि सरपी, माने एक तो पीने लायक, एक चूसने लायक, पीने और चूसने और सुपोधन सरवी, पीना और चूसना एक और है। 3 तरह के ऐसे जो होते हैं। तो वो जो है सुपोधन सरवी से बड़े सुंदर स्वाद पुनीत, ये सुंदर और बड़े पवित्र स्वाद वाले और क्षण में उन सबको परोस के छते स्वाद पुनीत सर्विस करने वाले बेरे जो थे, उन्होंने नेक देने परोस दिया। ऐसे लेन बांध के तैयार खड़े थे कि बैठने के बाद बारात को सामने सामने बढ़िया बढ़िया पकवान परोसे जा रहे हो तो क्या रोक लगती है, और आदमी को भूख लग रही हो तब की तो बात ही दूसरी है। इसीलिए और सब लोग जो है क्या करने लगे, वो ऐसे जो है स्वाहा बोल के दे के पंचअग्नि को अंदर शरीर में जो रहती है उसको बोल के और जो है पंच कवल कर जीवन लागे और गाड़ी बड़े
अनुराग से जो है जनकपुर की महिलाएं गाली दे रही हैं और वो सुन रही हैं। अब लग तो बहुत दिन से मन रहा कि एक गाली तो जो है ली जाए। ध्यान लग रहा है खाने में, तो वो एक पूछ रही है कि महाराज तुम काले कैसे हो गए हो। अब विष्णु तो बड़ा अजीब है। उनके विशेषी देवी के ऑर्केस्ट्रा में एक सज्जन गाते थे, बड़ा अच्छा लगा। कई बार मैंने नोट भी करा, लेकिन पता नहीं क्या नोट करा हुआ कहाँ रहे हैं। खीर होती है गोरी, माता पिता काली नहीं, अयोध्या में कोई काला नहीं, तो तुम कैसे काले हो। अब ये जो कटाक्ष गाली का राम जी के ऊपर में लगाया गया, तो मैं राम जी वहाँ आए तो सीधे साधे आदमी आए, सीधे साधे वो चुपचाप सुन के और हंसते रहे। लेकिन हमारे लक्ष्मण जी महाराज कि जब राम जी की ऊपर कोई किसी तरह की आँच आवे, कोई किसी तरह का ठप्पा लगे, तब जो है क्या कहना। लक्ष्मण जी महाराज बोलने लगे, ऐसी मिथिला में बई, ऐसी कथा में बई, ऐसी मिथिला में बई, ऐसी कथा बई, मिथिला में कौन सी तुम्हारे यहाँ वो जो है ऐसा हुआ, तुम्हारे यहाँ भी तो अजीब हुआ। बोले कि खीर हुआ ये
क्या ऐसी व्यवस्था हुई कि धरती में तो सीता मैया पैदा हो गई। अरे वाह भाई वाह, खीर खा के पैदा हो गए वो तो अलग थी, लेकिन तो धरती में एक बार मिथिला में अकाल पड़ो भारी और राजा हाल चोते तो बारिश हुई भारी। चोते बारिश ऐसी मई ऐसी खतरना भई कुछ नहीं महाराज, कोई ठाकुर जी ये भोतड़े गले से कुछ सुनना नहीं चाह रहा। कितनी कितनी प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन आज सब ऐसे ही गोल मुखंड गोल गए। अब सब जो है 4 तरह का खाना बनाया गया, चबाने वाला, पीने वाला और घटकने सटकने वाला। तो चौथा कौन सा रह गया? चार भांति भोजन श्रुति गाई और एक भोजन विधि गाई, एक विधि बरन न जाई। 4 तरह के, उनमें 4 में भी एक के भी तरह वेराइटी जैसे आजकल होती है। छरस रुचि व्यंजन बहु भांति, एक रस अगणित भांति। 6 तरह की जो है वेराइटी होती है, मीठा, फीका, नमकीन, कड़वा, कसेला, ऐसे जो है इनको, और एक के अनेक रस, इतने कि पता ही नहीं लगे कि है क्या। आजकल जैसे हो रहा है कि हमें क्या खाना है, ये खाने वाला ही बोला जाए तो कोई थोड़ा सा खा के चला है, हमारा आदमी तो भूखा ही चला है वहाँ से। और सब लोगों ने महाराज भोजन करा, नाम ले के जो गालियाँ दे रही हैं, तो भोजन का सुख और बढ़ जाता है, क्योंकि वो बातें ऐसी होती हैं कि और किसी टाइम तो कहीं नहीं जा सकती हैं। तो खाते वक्त में कह दो, क्योंकि वो समय होता है सुनाने का वर पक्ष को कि तुमने क्या क्या ऊधम कराए। तो ऐसा जो है आनंद अयोध्या में हो रहा है। सबको जो है आचमन कराया गया, कुल्ला कराया गया, बिल्कुल वो लेके क्या बोलते हैं फिंगर बॉल लेके सबको जो कुल्ला आचमन कराया गया, और फिर जो है पान दिया गया। और जनवासी गवने सकल मुदित भूप सरताज, राजा के जितने भी और मेहमान थे सब लोग जो है जनवासी में चले गए। अब जनकपुर में तो मंगल ही मंगल हो रहा, और निमिष सरिस दिन जामिन जाई, और दिनों रात ऐसे निकले जा रहे हैं कि ये पता ही ना लग रही कि ये कैसे निकले जा रहे हैं दिनों रात। इतना आनंद वहाँ बस रहा है। और बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुनगुन गावन लागे। सुबह ही जल्दी, सुबह 5 बजे 4 बजे राजा दशरथ उठ आए, और उनके दरवाजे पे मांगने वालों की भीड़ लग गई कि जाचक गुनगुन गावन लागे। राजा दशरथ के गुणों का गुणगान करने लगे कि महाराज इनके गुणों का गान करो तो कुछ हमें भी मिले। लेकिन जो जनकपुर का कहना क्या था कि जो संपदा नीच ग्रह सोआ, सोई मिलो के सुर नायक मुआ, ऐसी संपदा थी। और यहाँ जो है जाचक गुणगन गावन लागे,
मांगने वाले गाने गुणों का गान कर रहे हैं, तो महाराज क्यों कर रहे हैं? तो क्या महाराज वहाँ गलत था या यहाँ गलत था? नहीं, न वहाँ गलत था न यहाँ गलत है। क्योंकि राम जी की नौछावर पाके जो अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं, इसलिए वो मांगने आए हैं, न कि इसलिए कि उनके पास में किसी चीज़ की कमी है। और देख कुंवर बरबदन समेता क्यों कई जात मोद मन जेता, जितना मन में मोद प्रमोद हुआ उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। और महाराज प्रातः क्रिया करके नहा धो के सकल सोच कर जाई नहाए करके राजा गुरु जी के पास में आए हैं और उनके हाथ जोड़ के उनके चरणों में प्रणाम करके बोले गिरामी जनी गोरी, ऐसी अमृत की सी मीठी वाणी बोली। क्या बोले कि तुम्हारी कृपा सुनो राजा, महाराज आपकी कृपा से तो मैं आज जो है पूर्ण काम हो गया, अब कोई कामना मेरे को बची ही नहीं। आपने इतनी कृपा कर दी। क्योंकि तब वशिष्ठ बाबू भी तो समझावा, बहुत समझाया था ना महाराज, वो सब अब जो है सफल हो गया। अब सब विप्र बुलाए गोसाई, देव देनु सब हाथ बढ़ाई। और जो देना था ठोस माल तो हमने दे दिया, लेकिन जो गैया पोयों का दान करना है वो महाराज जो है बुला के ब्राह्मणों को और आप दान कर दो। और 4 लोगों को भेजा और सब आ गए। आने वालों को वाल्मीकि जावाल आई मुनि पर निकट तब कौशिक महाराज भी उनमें ही आ गए। अरे बाप रे, गाय लेने के लिए। और वाल्मीकि ऋषि आ गए और जावाली आ गए, देव ऋषि नारद बाबा आ गए, हाँ, और वामदेव महाराज जो सब मैंने गिने चुने हेड ऑफ द इस इंस्टीट्यूशन के थे, वो सब आए। उनको बुलाया गया कि महाराज पधारो, कृपा करके दान स्वीकार करके और हमें अनुग्रहित करो। राजा ने सबको प्रणाम करा और आसन दिया और 4 लाख गैया मंगाई, 4 लाख। और कैसी कामधेनु के समान गैया, और सब तरह से सजी हुई वो। मुझे तो मही देवन दी नहीं, सब ब्राह्मणों को दान कर दी 4 लाख गैया। अब महाराज जी इतनी 4 लाख गैयाओं को कहाँ ले जाकर रखा होगा, ये तो गोसाई जी जाने या राजा जनक जाने। कर कुल विनय पाऊ विधि नाऊ ले आज जग जीवन लाऊ। उन महाराज कही कि मैंने तो आज जीवन जीने का जो है फल पा लिया। पाए ऐसी से मही न लिए बोले पुण्य जाचक वृंदा। और ये तो ब्राह्मणों को दिया, जो नॉन ब्राह्मण थे उनके लिए अलग थी दान की व्यवस्था। तो उनकी दान की व्यवस्था अलग को करने के लिए उन्हें बुलाया और उन्हें क्या कर दिया, कन्ना कह बसना मनिया गए चंदन, सोना, कपड़े, मणि, घोड़े, हाथी दिए बूझी रुचि रघुकुल नंदन। को भाई हाथी चाहिए, कपड़ा चाहिए, घोड़ा चाहिए, सोना चाहिए, क्या चाहिए बताओ। उनको पूछ के दिए हैं। और चले पड़त गावत गुन गाथा, जय 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 तिनकर कुलनाथा। सूर्य कुल के महाराज नाथ की जो है जय हो। सबको खूब अच्छी तरह से दान दिया। बार बार कौशिक चरण और शीश नाई कहराओ, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। महाराज आपने जबरदस्ती कृपा कटाक्ष करके क्या निश्चल पद में हो सुना था, मुझे अनुसमय देव लोगना था, ऐसे करके मारे और मैंने मना कर दी। फिर आपने थोड़ी सी कड़ी बात बोली, तब वशिष्ठ जी ने समझाया। तो महाराज आपने इतना कटाक्ष रूपी अपनी जो कृपा करी, उससे इतना सुख हो गया। तो जो अनुकूल रूपी कृपा करोगे उसमें क्या होगा। और जनक जी ने तो जो कुछ करा उसकी तो विभूति का कोई वर्णन ही नहीं हो रहा है।
दशरथ जी महाराज वापस जाने के लिए आज्ञा चाहते हैं और जनक जी कहते हैं महाराज एक दिन और रुक जाओ, ऐसा कौन सा आपका वहाँ काम रुक रहा है, एक दिन और हमारी मेहमानी स्वीकार कर लो। रोज रोज नई तरह का आदर हो रहा है और शायद हजारों तरह से खातिर ही खातिर हो रही है। क्या पूछा जाए, भगवान जाने कहाँ से लोगों के इतने पेट आ गए होंगे कि जो हजारों तरह की जिनसों को उस वक्त दे दन दना के खा रहे होंगे। नित नव नगर आनंद छाऊ और दशरथ गवन सुहाई न काऊ। रोज इतना आनंद हो रहा है कि कोई ये चाहता ही नहीं है कि ये दशरथ जी महाराज यहाँ से चले जाएं। अब जो है जब ऐसी परिस्थिति बन गई तब जो है सतानंद जी महाराज और विश्वामित्र जी महाराज ने राजा विदेह को समझा के कही कि महाराज आखिर आपके समधी हैं और इन्हें अपने घर जाना तो पड़ेगा ही, आप अपना श्रेय नहीं छोड़ सकते हो तो भी आपको छोड़ना पड़ेगा और राजा दशरथ को अब आप आज्ञा दो जिससे कि इनके जाने की तैयारी करें। और तभी जो है उन्होंने जो है भले ही नाथ कई सचिव बुलाए, जनक जी ने जो है मंत्री संतरियों को बुलाया और कई जय शीर्ष आए और उन्होंने कही कि महाराज देखो अब दशरथ जी महाराज जाना चाह रहे हैं, इसलिए आप इनके जाने का समाचार अब जो तो सब बाहर की बैठक में मर्दाने समाज के बीच की बातें थी तो जो वहाँ हो रही थी, लेकिन अब भीतर जाके कहो जनवासी में रनिवासी में कि भाई अब जो बारात वापस जाना चाह रही है तो उसके लिए क्या क्या क्रिया करनी है उन सब के करने का अब आप इंतजाम करिए। अवधनाथ इसलिए के वशीभूत हुए कि क्या करें कि जाना तो है ही भाई, 2-4 दिन और रुक जाते तब जो है चले जाते। लेकिन प्रीति की रीति है कि मिले और बिछड़े तो प्रीति बढ़ती है। इस तरह से जो है राम जी महाराज का खूब स्वागत हुआ और अब महाराज रनिवास के भीतर पधारेंगे कल और वहाँ जो है कल पधार के और वहाँ जाने की माता जी से आज्ञा लेंगे और लीला तब होगी। हरि नाम कीर्तन।
राधा रानी जय जय श्री राधे